क्लास ये आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12। हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इसका बेटे पहला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली हमारे पास एक स्फीयर होता है या प्लास्टिक का या ग्लास का, उसका हम कोई भी पार्ट कट कर लें जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया है। सर डायग्राम नजर आ रही है? जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया बेटे, ये कोई स्फीयर है या प्लास्टिक का या ग्लास का होलो स्फीयर है, उसका हम कोई भी पार्ट कट कर लें। ये देखें बेटे, एक पार्ट हमने ये कट कर लिया है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, इस a mirror whose polished surface is part of a hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror। ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश सरफेस हमने किसी होलो स्फीयर के, या तो वो प्लास्टिक का है या फिर वो ग्लास का है, कट कर ली हो तो वो क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अब स्फेरिकल मिरर की कंस्ट्रक्शन ऐसे है, इसमें दो साइड्स होती हैं। एक साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, दूसरी सरफेस होती है जिस पर हमने सिल्वर और रेड लाइट ऑक्साइड से पेंट किया होता है। ये देखें, इस केस में ये करके मिरर की डायग्राम शो की गई है। ये वाली जो सरफेस है, इनर सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और दूसरी सरफेस पे ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये सरफेस कोटेड की गई है सिल्वर और रेड लाइट ऑक्साइड पेंट से, ताकि जो लाइट है वो इस पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, one third surface is coated with the thin layer of silver followed by coating of red light oxide paint। ये मैंने डायग्राम शो कर दिया है कि हम एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सरफेस को हम सिल्वर प्लस रेड लाइट ऑक्साइड पेंट से या हम इसकी कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे रेज जो है वो रिफ्लेक्ट इजीली हो जाती हैं। अदर साइड इज हाईली पॉलिश सरफेस, दूसरी साइड को एक हम पॉलिश कर देते हैं जिसे हाईली पॉलिश सरफेस कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर डिस्कस करने के लिए हमें नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखना पड़ता है कि सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी नेचर क्या है। नेचर के हवाले से हम इसे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है कनकेव मिरर और दूसरी साइड है कन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट देखें, पहली टाइप है कनकेव मिरर। अब हमने स्फेरिकल मिरर कहते हैं कि इस टाइप में लिया है बेटे, ये जो इनर सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इनर सरफेस जिसकी रिफ्लेक्टिंग हो, ऐसा मिरर जिसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, क्या कहलाता है? कनकेव मिरर। ए मिरर whose inner curved surface is reflecting। बेटे ये जो इनर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। अब बेटे देखिए, मिरर whose outer surface is reflecting। अब इस केस में हम स्फेरिकल मिरर का ये वाला पार्ट आउटर सरफेस को कंसीडर करते हैं। ये सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये बेटे एक कन्वेक्स मिरर है। अब बेटे इमेज फॉर्मेशन को हमने देखना है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में। अब कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो उस इमेज का जो साइज है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, कि ऑब्जेक्ट उससे कितनी दूर पड़ा है या कितनी नजदीक पड़ा है। अब कनकेव मिरर से दो तरह की इमेजेस, वर्चुअल और रियल इमेजेस, यानी कि गैर हकीकी और हकीकी दोनों तरह की इमेजेस बन सकती हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट की इमेज हमने लेनी है उससे जो उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल जो साइज है उससे इमेज बनने वाली इमेज का जो साइज है वो कम होगा। अब नेक्स्ट है कि इस केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में बिग डिफरेंस यही है कि इसमें कनकेव मिरर में वर्चुअल और रियल दोनों इमेजेस बनती हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है, सिर्फ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस फॉर्म किसके केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हम स्फेरिकल मिरर के हवाले से डिस्कस करते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ये टर्म सेम होंगी। अब देखें, पोल, कोई भी जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंट्रल पार्ट, ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे हम पोल कहते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखें, कनकेव मिरर के केस में सेंट्रल पॉइंट ये है तो ये पोल है। अब कन्वेक्स मिरर के केस में
सेंट्रल पॉइंट ये है तो ये पोल को शो करेगा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो पूरा हमने स्फीयर कंसीडर किया है, इसका जो सेंटर है, पहले पोल के केस में स्फीयरिकल मिरर का सेंटर हम पोल कहते हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल स्फीयर था जिसका ये पार्ट है, उसका जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फीयर। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो स्फीयर है इस तक किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसा कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर इस पॉइंट से मिला देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and any point on the surface of sphere। अब देखिए कनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसी तरह इस ये जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, जिसे हम C से शो करते हैं, उससे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये R, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम R से शो करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पोल विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों में वो पॉइंट है जहां पे सारी लाइट जो है वो पहले फॉल करके नेक्स्ट पे क्या करती है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए या डाइवर्ज कर जाए। दोबारा सुने कि लाइट आ रही है और जब रिफ्लेक्ट बैक होके ये जो लाइट रेज हैं ये किसी एक पॉइंट पे फोकस कर जाएं या एक पॉइंट पे मिल जाएं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। वेयर द पॉइंट combine after रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो पॉइंट है जब रिफ्लेक्शन के बाद रेज आपस में कंबाइन हो जाएंगी। कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस ये वाला पॉइंट है, यानी कि इनर साइड पर कनकेव मिरर के सामने वाले पॉइंट पे ही प्रिंसिपल फोकस हमें मिल जाएगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो उस सरफेस की बैक साइड पे होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जो रेज है यहाँ से डाइवर्ज कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब नेक्स्ट है टर्म फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली पोल और प्रिंसिपल फोकस का जो दरमियान वाला डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम फर्दर मजीद प्रोसीड करेंगे।